अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अमान। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में व्हाइट कॉलर साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत सोशल मीडिया साइट्स और एप्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, इंसान खुदगर्जी की उस सतह तक पहुंच चुका है कि अपने मकसद के हुसूल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, इक़्तिदार पामाल कर सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे बढ़ते हुए लोगों को रोंद भी सकता है। टीम जुर्म कहानी ने देखी एक ऐसी ही कहानी, ये कहानी जिसका ताना बाना मोहब्बत के तारों से बनाया गया था, लेकिन क्या ये वाकई मोहब्बत थी? टीम जुर्म कहानी ने देखा कि ज़ैनब का छोटा भाई अपनी बहन के घर में था। उसके चेहरे पर गुस्से और घबराहट के आसार थे और वो मोबाइल फोन में मगन था। ज़ैनब अपने काम में मसरूफ थी। भाई के सामने से जब ज़ैनब का गुजर हुआ तो वो एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा हो गई। तुम कब आए और दरवाजा किसने खोला? मेरी बहन, दरवाजा तो खुला हुआ था। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तुम्हें? तुम मेरे से बात करो कि फोन में घुसे हुए हो। और मेरी बात सुनो, तुमने कोई काम धंधा ढूंढा कि नहीं ढूंढा? कैसे करूँ धंधा? इसके लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है धंधा करने के लिए। पैसे नहीं है तो कोई नौकरी वगैरह कर लो यार। तुम कल भी अली मुझसे बोल रहे थे कि अपने भाई को बोलो कि करियाने की दुकान पे आ जाए करे, मुझको महीने का खर्चा दे दिया करूँगा। लेकिन तुम्हें समझ किधर आनी है? भाई तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं चाहता, अजीब मुसीबत है। जिसको देखो काम करो काम करो, कर लूंगा कर लूंगा। एक तो रिक्शे पर जाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और दूसरा आप लोगों ने तंग किया हुआ। क्या ये भीख दे रही हैं आप मुझे? मुझे 1000 चाहिए, मैंने दुकान वाले का उधार देना। 100 से क्या होता है? 100 रुपये पकड़ो और जाके घर वाला का भी ख्याल रखो और जाओ यहाँ से। मुझे 1000 रुपये दो, मैंने दुकान वाले का उधार देना। क्या उधार? तुमने फिर दुकान वाले से उधार लिया है? मैंने आगे इतनी मुश्किल से उधार वापस किया था। या अल्लाह मेरे भाई को अक्ल। बस जी, आप बहुत अच्छी हैं, देखना कभी मैं भी आपके काम आऊँगा। काम होगा तुम मेरे। अभी अली आएंगे तो वो देखना बातें सुनाएंगे, तो फिर तुम फिर बातों का
नहीं नहीं। अदनान, ये कौन है? तुम्हारी बहन है? जी, ये मेरा दोस्त है, कभी कभार आ जाता है इधर दुकान पे। तुम क्या करते हो? मेरा दूध का कारोबार है। अच्छा, तो अपने दोस्त को भी सिखाओ कारोबार करना। मैं कहता हूँ मगर ये मेरी सुनता नहीं है। अच्छा, अली आएगा ना घर। कराची में एक शख्स आग से झुलसकर हादसाती तौर पर दम तोड़ गया। पुलिस जब वकुआ पर पहुंची तो वकुआ पर मौजूद शवाहिद को देखकर उन्हें ये मालूम हुआ कि ये कोई हादसाती वाक़या नहीं बल्कि मकतूल को एक मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि ज़ैनब नामी खातून का अपने शोहर से अक्सर झगड़ा रहता था और वो काफ़ी अरसे से अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर रही थी, लेकिन शोहर उसे तलाक देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। पुलिस ने जब ज़ैनब, अदनान और उसके दोस्त ज़ीशान को शामिल तफ्तीश किया और रवायती तरीक़ाकार से शकूक की बिना पर उनसे तफ्तीश शुरू की तो मुल्ज़िमान ने अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए कत्ल का इकरार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया कि मुल्ज़िम ज़ीशान और ज़ैनब आपस में शादी करना चाहते थे और इस मंसूबा को अमली जामा पहनाने के लिए मुल्ज़िमान ने अदनान को अपने साथ मिला लिया और फिर अली नामी शख्स को घर में खाना खिलाने के बहाने नशावर अद्वियात मिलाकर बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद मुल्ज़िमान ने अली को कत्ल करने के लिए गैस खोल दी ताकि पूरे कमरे को आग लगा दी जाए और पुलिस को कोई शवाहिद ना मिले और ये वाक़या एक हादसाती मौत करार दिया जाए। लेकिन पुलिस ने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मौत की असल वजह का सुराग लगा लिया। मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके मुल्ज़िमान को अदालत के सामने पेश करेगी। मुल्तान में भत्ता वसूली के वाक़यात में इजाफा ताजरों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। कारोबारी हजरात भत्ता खोरों की धमकियों और तशद्दुद के खौफ से अपने कारोबार को महफूज नहीं समझते। ये सूरत हाल न सिर्फ उनके माली नुकसान का बाइस बनती है बल्कि जहनी दबाव और परेशानी भी पैदा करती है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन शिकायत को संजीदगी से नहीं ले रहे, जिससे भत्ताखोरों की हौसला अफजाई हो रही है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी इक़दाम करे और भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इन्हें और उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं दिलज़ेब आकाश। मुल्तान के नवाही इलाके रिश्ताबाद के ताजिर मोहम्मद आमिर के फोन पर नामालूम शख्स ने कॉल की और 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया। फोन कॉल करने वाले नामालूम शख्स ने रकम न देने पर संगीन नताज की धमकियां दी
कॉल से परेशान मोहम्मद आमिर की नींद हराम हो गई। इसकी बड़ी वजह यह है कि आमिर ने ये सुन रखा था कि भत्ता माफिया रकम ना मिलने पर जानी नुकसान कर सकता है। इसी कैफियत में आखिर उसने पुलिस थाना लोहारी गेट से राबता कर लिया और उन्हें फोन कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में आगाह किया। नाज़रीन, मुतासरा ताजर ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने उसके बेटे को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसी वजह से वो सख्त परेशान रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को ट्रेस करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते मुसलसल मैसेज और धमकियां मिल रही थी। दिन और रात आपकी जो है मुल्ज़मान ट्रेस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। पुलिस का कहना था कि मुलजिम को ट्रेस करने में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा वक्त नहीं लगा। मुल्तान शहर में भी कराची की तरह भत्ता वसूली की शिकायत ताजरों की तरफ से की जा रही हैं। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है मगर ये कार्रवाई इतनी मुयस्सर नहीं। पुलिस हुकाम को इस पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। नाज़रीन, जराइम में होशरुबा इजाफा समझ से बालातर है। आए रोज डाका जनी, दिन दिहाड़े गन पॉइंट और भत्ता खूरी के वाकयात रिपोर्ट हो रही हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे टस से मस नहीं होते और हर बार जुर्म होने के बाद तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन जराइम की वजूहात को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संजीदा नहीं है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मोहब्बत कायनात की खूबसूरत तरीन चीज है जो रिश्तों में मजबूती पैदा करता है और मोहब्बत की मौजूदगी से हर चीज खूबसूरत हो जाती है। मगर जब मोहब्बत में किसी को पाने का जुनून किसी जुनूनी को हो जाए तो उसके हुसूल में उस इंसान की अकल नाकिस हो जाती है। ऐसे में उस शख्स को सही और गलत की तमीज भूल जाती है। ऐसा ही एक वाकया लाहौर के वेलेंशिया टाउन में पेश आया, जहां मोहब्बत को हासिल करने वाले इंसान ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। चंद रोज की मोहब्बत ने
बेटे कयूम सिद्दीक ने गाड़ी पर सुबह 9:50 से अपने वालिद की रेकी करना शुरू की और शूटर को मुतवातर अपने वालिद की लोकेशन बताता रहा। जब डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बैंक से रकम निकलवाई तो मुलजिम ने इन्हें कत्ल करके पैसे लूटने थे, ताकि ये जाहिर होता कि वाकया टारगेट किलिंग नहीं बल्कि डकैती मुजाहमत पर कत्ल है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने बैंक से पैसे निकलवा भी लिए और मुस्तहिक अफराद में तकसीम भी किए, लेकिन शूटर को इन्हें कत्ल करने का मौका ना मिल सका, जिस पर कयूम और शूटर ने मिलकर प्लान बी बनाया, जो कि ये था कि अगर डकैती मुजाहमत पर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल ना किया जा सके तो इन्हें नमाज जुमा की अदायगी के फौरी बाद कत्ल कर दिया जाए। इस हवाले से मुलजिम कयूम और शूटर की 6 मिनट की मुलाकात भी हुई, जबकि CDR और जियो फेंसिंग में भी मुलजिम कयूम और शूटर के मुतवातर राबते जाहिर हुए हैं। प्लान बी के तहत शूटर गाड़ी समेत 1 घंटा डॉक्टर शाहिद का इंतजार करता रहा, जबकि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक की नमाज जुमा अदा करके गाड़ी तक जाने का पॉइंट मकतूल का बेटा मुलजिम कयूम सिद्दीक शूटर को बताता रहा। नाज़रीन, पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम कयूम ने पुलिस को बताया कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे वालिदैन इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मुलजिम कयूम ने अपने वालिद से एक महंगी तरीन गाड़ी भी मांगी थी, जो कि मकतूल ने उस लड़की की वजह से लेकर देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम कयूम ने पुलिस को बताया कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और वो इस लड़की को 13 करोड़ मालियत की गाड़ी गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन इसके वालिद इस रिश्ते से खुश न थे और ना ही वो इसे गाड़ी खरीद कर देने के हक में थे। मुलजिम कयूम अपने वालिद से भारी जेब खर्च का भी तकाजा कर रहा था और वो इस वजह से भी दोनों बाप बेटों में तकरार और झगड़ा मामूल बन चुका था। लड़की का नाम सामने आने पर पुलिस ने इसको भी शामिल तफ्तीश किया, लेकिन लड़की इस कत्ल के केस में किसी तरह भी बराह रास्त कसूरवार साबित न हो सकी, जिस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लड़की को बेकसूर करार दे दिया है। मुलजिम कयूम का ज्यादातर वक्त अपने करीबी दोस्त शहरियार के साथ ही गुजरता था, जबकि मुलजिम कयूम के आइस का नशा करने का भी इंकशाफ हुआ। ताहम इस हवाले से पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। हालिया कत्ल की वारदात से कबल भी मुलजिम ने जनवरी में लाहौर के ही थाना चौहंग के इलाके में अपने वालिद पर 50 लाख के एवज कातलाना हमला करवाया था, जिसमें मकतूल शाहिद सिद्दीक बाल बाल बच गए थे, जबकि मकतूल के साथ एक चोरी की वारदात भी हो चुकी। उस कत्ल की वारदात के फ्लॉप होने के बाद मुलजिम ने अपने करीबी दोस्त शहरियार से मशवरा किया, जिस पर शहरियार ने मुलजिम कयूम को कहा कि इतना सस्ता शूटर करवाओगे तो ऐसा ही होगा। शहरियार ने कयूम को महंगे और प्रोफेशनल उजरती कातलों के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम की और इसका जहन बनाया कि वो किसी प्रोफेशनल टारगेट किलिंग गैंग से खिदमात हासिल करे। कयूम ने अपने दोस्त शहरियार से हम मशवरा होकर शूटर गैंग से एक शूटर हायर किया, जिससे इसके वालिद डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल करना और बआसानी वहां से निकलना था। नाज़रीन, मकरू अमल को अंजाम देने के लिए जुम्मा का दिन तय पाया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक हर जुम्मे के रोज नमाज जुम्मा अदा करने मस्जिद जाते थे और बैंक से पैसे निकलवा कर गरीबों में तकसीम करते थे। मकतूल के बेटे, उसके दोस्त शहरियार और शूटर्स ने जुम्मे के दिन को ही वारदात के लिए मुनासिब समझा। शूटर को कत्ल करने की मद में एडवांस के तौर पर 16 लाख रुपए एक हजाम के जरिए पहुंचाए गए। पुलिस ने इस हजाम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े में मकतूल के बेटे और मरकजी मुलजिम कयूम के करीबी साथी शहरियार से जब पुलिस ने मजीद पूछताछ की और तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया तो मालूम हुआ कि शहरियार, इसका वालिद और चचा चोरी समेत दीगर वारदातों में भी मुख्तलिफ अजला के पुलिस को मतलूब हैं, जबकि शहरियार गुज़श्ता तकरीबन 8 सालों से वलेंशिया टाउन में अपने किसी दोस्त के साथ रह रहा था। कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि गाड़ी जिला बिहाड़ी से रेंट पर हासिल की गई थी और जब गाड़ी लाहौर दाखिल हुई तो इसकी नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी गईं। कत्ल की वारदात के बाद जब गाड़ी बिहाड़ी वापस जाने लगी तो लाहौर से बाहर जाने से पहले गाड़ी को फिर से असल नंबर प्लेट्स लगा दी गई। पुलिस सराय का ये भी कहना है कि मकतूल का बेटा मुलजिम कयूम जुम्मा के रोज ही हर हाल में वालिद को कत्ल कराना चाहता था, क्योंकि दीगर दिनों में इस तरह का सॉफ्ट टारगेट मिलना इंतहाई मुश्किल अमल था। पुलिस सराय के मुताबिक मुलजिम कयूम और इसके दोस्त शहरियार समेत 7 मुलजमान इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस हैं, जिनमें से अब तक कयूम और शहरियार समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शहरयार ने कयूम को महंगे और प्रोफेशनल उजरती कातलों के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम की। इसका जहन बनाया कि वो किसी प्रोफेशनल टारगेट किलिंग गैंग से खिदमत हासिल करे। पुलिस जराये के मुताबिक 2 अगस्त को नमाज जुमा की अदायगी के बाद नामालूम हमलावर की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले रहनुमा PTI और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल को इसके बेटे कयूम ने अपने दोस्त शहरयार की मदद से कत्ल करवाया। शहरयार ने अपने वालिद सज्जाद को कत्ल की सुपारी दी थी, जबकि सज्जाद पहले ही पुलिस को 100 से जायद कार चोरी की वारदातों में मतलूब था। मुलजिम सज्जाद ने अपनी अहलिया शहनाज के नाम पर गाड़ी किराए पर ली, जो कि शहनाज का भतीजा लेकर आया और सज्जाद के हवाले की। मकतूल के बेटे कयूम ने शहरयार से अपने वालिद के कत्ल की डील 2 करोड़ में करवाई, जबकि कत्ल के बाद शहरयार और उसके वालिद सज्जाद को 16 लाख रुपए मिले थे। कत्ल के बाद केस से मुतालिक मुलजिम सज्जाद ने एक वकील से राब्ता भी किया, जबकि वकील ने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, मगर इससे पहले मुलजिम सज्जाद फरार हो चुका था। पुलिस ने वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली, जबकि 2 अगस्त को वालिद का कत्ल करवाने के बाद मुलजिम कयूम अपनी दोस्त से मिलने भी गया। पुलिस जराये का कहना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन पुलिस ने अब तक मकतूल के बेटे कयूम, इसके दोस्त शहरयार, इसके वालिद सज्जाद और कत्ल की एडवांस रकम मुलजमान तक पहुंचाने वाले हजाम समेत 5 मुलजमान को हिरासत में ले रखा है, जबकि मजीद 2 अहम मुलजमान की तलाश ताहाल जारी है। खुलासतन लड़की का इश्क बाप की जान ले गया। नाज़रीन, पुलिस ने मुलजिम कयूम और उसके दोस्त शहरयार समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनमें मरकजी मुलजिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि जनवरी में जिन मुलजिमान को डॉक्टर शाहिद के कत्ल के लिए 50 लाख की सुपारी दी गई थी, उन वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। पुलिस जराये ने वाकये में मुलव्विस शूटर्स गैंग की जड़ तक पहुंचने के लिए तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है और तफ्तीश में ये सामने आया कि एक मुनज़्ज़म गैंग है जिसकी जड़ें बैरून मुल्क तक फैली हुई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली की कीमतों में लगभग दुगना इजाफा हो चुका है और इस इजाफे ने आम आदमी की जेब पर भी उसी हिसाब से बोझ डाला है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाले वाक़े से जाहिर होता है कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होता जा रहा है और बिजली के बिलों से तंग लोग इंतहाई कदम उठाने पर भी मजबूर हो गए हैं। बुध के दिन पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक भाई ने बिजली का ज्यादा बिल आने पर तल कलामी के बाद अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। मकतूल के एक रिश्तेदार मोहम्मद एजाज ने ABN न्यूज से बात करते हुए इस वाक़े के बारे में बताया कि उमर ने अपने भाई से कहा कि बिजली के बिल के पैसे दो या फिर घर से निकल जाओ। इसी बात पर मामला बिगड़ा और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। अभी उमर घर से बाहर निकला ही था तो उसका भाई छुरी लेकर उसके पीछे भागा और गली में जाकर उसके गले पर छुरी मार दी। इस मुल्क में अब बिजली के बिलों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। इस वाक़े के बाद गुजरांवाला पुलिस की जानिब से मकतूल उमर फारूक भट्ट की बेवा महानूर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, गली में खून ही खून था और ये सब कुछ मकतूल की बीवी के सामने हुआ। FIR के मुताबिक मकतूल और उसके बड़े भाई गुलाम मुर्तजा का झगड़ा बिजली का ज्यादा बिल आने और अदायगी के लिए पैसों की तकसीम पर शुरू हुआ। 30,000 रुपया बिल है, डिमांड की है पैसे देने की कि बिल देना है, बिल की आखिरी देना है। उसके पीछे ये झगड़ा हुआ है और मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह आज हमारा भाई गया है, कल को कोई और भी जाता है तो जिम्मेदार कौन है? हमें जिम्मेदार को बताएं। FIR में मुद्दई का दावा है कि इसी झगड़े के दौरान मुलजिम तैश में आया और छुरी लेकर मेरे शोहर के पीछे भागा। वो अपनी जान बचाने की गर्ज से घर से बाहर निकला, जहां मेरे जेठ ने उसके गले पर छुरी फेरकर उसे कत्ल कर दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद एजाज का कहना था कि जब गुलाम मुर्तजा ने उमर के गले पर छुरी मारी तो वो उसी वक्त गली में गिरकर मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने बताया कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि गली में खून ही खून था। उसकी बीवी महानूर के सामने ये सब कुछ हुआ। मुलजिम अपने भाई को मारकर वहां से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने मजीद बताया कि एक ही घर में रहने वाले दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई गुज़श्ता 3-4 दिन पहले इस वक्त शुरू हुई जब बिजली का बिल मौसूल हुआ था। नाज़रीन, मोहम्मद एजाज ने बताया कि इस माह उनका बिजली का बिल 30,354 रुपए आया था। ये लड़ाई उस वक्त ज्यादा बढ़ गई जब उमर को मालूम हुआ कि गुज़श्ता माह 11,000 बिजली का बिल भी उसके भाई ने जमा नहीं करवाया। मोहम्मद एजाज के मुताबिक पिछले माह उमर ने अपने भाई को अपने हिस्से के 8,000 रुपए दिए,
ताकि उसका भाई अपने हिस्से के बाकी पैसे डालकर बिल जमा करवा दे, जो उसने नहीं किया। उल्टा उमर के दिए हुए 8,000 रुपए भी खा गया। इसी बात पर लड़ाई चल रही थी। जिस दिन गुलाम मुर्तजा ने उमर को कत्ल किया, उस वक्त भी उमर ने अपने भाई से कहा कि बिजली के बिल के पैसे दो या फिर घर से निकल जाओ। उमर के बारे में बात करते हुए मोहम्मद एजाज का कहना था कि ये 3 भाई और एक बहन है। तीनों भाई एक साथ ही एक घर में रिहाइश पजीर थे। उमर की माहाना आमदन 25 से 30,000 रुपए थी और वो सिलाई कढ़ाई का काम करता था। उन्होंने कहा कि उमर शुरू से ही मेहनती लड़का था। शादी से पहले वो बैरूने मुल्क भी काफी अरसा रहा और वहाँ काम करके पैसे कमाने के बाद यहाँ 2.5 मरले की मुश्तरका जगह पर 20 लाख रुपए लगाकर घर तामीर किया था। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कत्ल की वजह बिजली का बिल ही था या कोई और तनाज़ा भी था, तो उन्होंने बताया कि घरेलू खर्चों के अलावा जायदाद और घर पर पैसे लगाने के मसले पर भी अक्सर भाइयों में लड़ाई रहती थी। उमर का बड़ा भाई कभी कभी मजदूरी करता था, लेकिन वो घर में खर्चा नहीं देता था। अब अल्लाह ही जानता है कि अपने भाई को जायदाद की वजह से कत्ल किया या वजह क्या है, लेकिन फिलहाल तो लड़ाई की वजह बिजली का बिल ही था। नाज़रीन, मोहम्मद एजाज ने इस मामले पर मजीद बात करते हुए कहा कि मसला ये है कि मुल्क में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। गरीब आदमी तो वैसे ही मर रहा है। मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि आवाम का कुछ सोचें, अमीरों के अलावा गरीबों की तरफ भी देखें। ये जो अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती है उसे बंद करके आम आदमी को रिलीफ दें, ताकि कम से कम जिंदा तो रह सकें। महानूर के वालिद एजाज अहमद ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले उसके शोहर की जिंदगी में नहीं पूछते थे, तो उसके मरने के बाद क्या सलूक करेंगे मुझे ये मालूम नहीं। इसलिए मैं अपनी बेटी और उसकी बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। नाज़रीन, एजाज अहमद का कहना था कि सबसे तकलीफ की बात यह है कि उनकी बेटी छोटी उम्र में बेवा हो गई है। उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है और उनकी एक बेटी 1 साल और दूसरी बेटी सिर्फ 2.5 साल की है। उन्होंने अपने हालात के बारे में बताया कि वो खुद बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं। उन्हें शदीद खौफ है कि वो अपनी बेटियों को कैसे पालेंगे। उन्होंने हुकूमत वक्त से गुजारिश की है कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलवाएं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त की है कि वो उनकी बेटी की बच्चियों की किफालत करे और मेरी मदद करे। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, कच्चे के इलाके के डाकों की वारदातें आज से नहीं, अरसा 4 अशरों से जारी हो सारी हैं। लोगों को यरगमाल बनाना, भत्ताखोरी के लिए अगवा करना और कत्ल जैसी वारदातें कच्चे के इलाके के इन डाकों का वतीरा है। हालिया महीनों में शुमाली सिंध में डाकों की जानिब से कमसिन बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा देखा गया है। जैकबाबाद की तहसील ठल के 20 सेक्शन थाना की हदूद से 1.5 माह कबल ईद के रोज 2 बच्चों नादिर अली और कदीर बंगलानी को अगवा किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल से ईद के रोज अगवा होने वाले बच्चे पर डाकुओं का बदतरीन तशद्दुद। डाकुओं ने वीडियो वर्षा को भेज दी। डाकुओं ने गुज़श्ता रोज एक बच्चे नादिर बंगाली पर बदतरीन तशद्दुद करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें मासूम बच्चे को जंजीरों में जकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में मगवी बच्चे का जिस्म खून से लथपथ नजर आ रहा है। मासूम बच्चा वर्षा को अपील कर रहा है कि तावान की रकम अदा करके उसे आजाद कराया जाए। इधर मगवी बच्चों के वर्षा सदाम बंगाली ने ABN न्यूज से बात करते हुए कहा कि 1.5 माह से हमारा बच्चा डाकुओं के चुंगल में कैद है। आए रोज बच्चों पर तशद्दुद की वीडियोस वायरल की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में कोहराम मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, तावान की रकम अदा नहीं कर सकते। उन्होंने SSP जैकबाबाद से मुतालबा किया कि मगवी बच्चों को फिल-4 बासियाब कराया जाए। हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से कि ये आपका जो तरीक़ेकार है, एक पक्के के डाकू एक कच्चे के डाकू से आप पैसे बटोर रहे हो गरीबों से, ये इस सिलसिले को बंद करो, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो और हमें रोज़ी फराहम करो। और इंशाअल्लाह अगर आपने ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, ये बच्चों को आपने रिहा नहीं किया, तो जमीयत उलमा इस्लाम इस ख़ानदान बंगलानी ख़ानदान के साथ हर फोरम पर साथ होगी। इंशाअल्लाह ये इस मुजाहरे का, इस एहतजाज का दायरा वसी करके इंशाअल्लाह सीम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। नाज़रीन, इतना कुछ होने के बावजूद पंजाब या सिंध हुकूमत इन डाकुओं का मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं कर सकी? घिनौनी वारदातें करने वाले काबू में क्यों नहीं आ रहे? इनके नाम है नादिर अली और अब्दुल कदीर, बंगलानी बिरादरी से इनका वास्ता है। उसके अलावा ईद वाले दिन जो है ये अगवा हुए हैं, उसको तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। उसके बाद असल में गुर्बत जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है हमारे मुल्क में। अक्सर यही देखा जाता है कि जो गरीब है उसके कोई सुनाई नहीं होती है।
तो ये लोग थानों के चक्कर काट काट के मर गए, लेकिन आज तक कोई उसकी रसवाई नहीं हुई। जबकि इन लोगों को जो जो काले आई हैं उनको उनके नंबर भी दिए हैं, उनको ट्रेस भी करवाया है, उनको उनकी वो जो उन्होंने डिमांड की है, कभी 1 करोड़ की, फिर 80 लाख रुपए की जो उन्होंने भत्ते की डिमांड की है, वो भी उन्होंने एसपी साहब को दिए हैं, SHO साहबान को दिए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद कोई उसका जो है असर नहीं हुआ। ठल से अगवा होने वाले 2 बच्चों नादिर और कादिर बंगाली की बाजियाबी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए साई बख्श बंगाली, कारी हमदुल्ला हक्कानी और दीगर ने कहा कि ठल और इसके गिरदोनवा में डाकू राज कायम है। डाकू हर रोज किसी न किसी गरीब को अगवा करके उनसे तावान तलब करते हैं। डाकुओं ने 2 बच्चों 9 साला नादिर और 10 साला कादिर बंगाली को अगवा करके उनके रिश्तेदारों को तशद्दुद ज़दा वीडियोस भेजकर 80 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। डाकुओं के हाथों गरीब और नादिर लोगों को लूटा जा रहा है, ये सिलसिला बंद करना होगा। हमारा मुतालबा यही है कि हमारे बच्चों को फिलफौर आज़ाद करवाया जाए, नहीं तो उसके बावजूद हम इस एहतजाज को वसी बना देंगे। ये सिर्फ 2 बच्चे नहीं हैं, कई सौ बच्चे हैं जो उनके डाकुओं के राम करम पर सिंध हुकूमत ने छोड़े हुए हैं। अब सिंध हुकूमत या तो मुस्तफ़ी हो जाए, उनके पास या तो इख्तियारात नहीं है, या तो उनके पास वसाइल नहीं है, या तो उनके पास जितने वसाइल हैं वो हमारे हवाले करें, हम देखें, डाकू जाने हम जाने, फिर देखते हैं कि वो डाकू कैसे मासूम बच्चों को उठाते हैं और घर के सारे माहौल को परेशान करते हैं और उनको ख़ानदानों को परेशान करते हैं। ये रोज़ाना का खेल है, इसमें इनके जितने भी जागीरदार हैं, MNAs, MPs और हुकूमत के जितने भी ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये लोग सब मुलव्वस हैं। हमें इनको कहते हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम इन मासूम बच्चों के साथ न खेला जाए और उनके घरों में ये जो इस वक्त मातम बरपा है, उनके घरों को अमन फराहम कर दिया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। नाज़रीन, सवाल उठता है कि ऐसे में हमारी हिकमत अमली क्या है। ख्याल तो ये आता है कि अगर ये सब दहशतगर्द अनासिर और कच्चे के डाकू मुस्तकबिल में एक दूसरे के सहूलतकार बन गए, या इन सब ने रियासत के खिलाफ एका करके चारों तरफ से बैक वक्त महाज खोल दिया, तो अंजाम क्या होगा। रियासत के पास इख्तियार भी है, ताकत भी है और हथियार भी है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि कच्चे के डाकू मासूम शहरियों, सिक्योरिटी, रेस्क्यू एहलकारों को यरगमाल बनाकर तावान वसूल करें और रियासत तमाशा देखती रहे। हर गुजरते दिन कच्चे के इर्द गिर्द इलाकों में खौफ की फिजा फैलती जा रही है। बच्चे के ऊपर कितना तशद्दुद हो रहा है और बच्चे के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, बदहाली, बुखाली, बिल्कुल भूख का शिकार है। आप वीडियो पे देख सकते हो, बच्चा बिल्कुल बेहोश हो रहा है। वीडियो पे साफ साफ दिखाया जा रहा है, मासूम बच्चा, नादर बंगलानी मासूम बच्चा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है SSP कश्मीर, SSP जैकाबाद को। मैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ SSP कश्मीर और SSP जैकाबाद को कहता हूँ कि वो बच्चा, मुगवी बच्चा, आपको टिकट के कैद में, उस बच्चे का दिल तो देखो, उस बच्चे का दिमाग तो देखो। अपने माँ बाप से ज्यादा वो तहफ़्फ़ुज़ वाला आपको समझता है, लेकिन आपको जो हमें बदअमनी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब संजीदगी से इक़दाम उठाने होंगे। उन्होंने हुकूमत सिंध, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मग़बूई बच्चों को बाजियाब करवा कर वर्षा की बेचैनी खत्म की जाए। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि तावान न मिलने की सूरत में अगवा कुनंदा को बेदर्दी से कत्ल करके लाश वीरानी में फेंक दी जाती है, जबकि पंजाब सिंध की पुलिस अभी तक इन पर काबू पाने में नाकाम है। मुजाहिरीन ने आज सिंध और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िला जैकाबाद के 2 मासूम बच्चों जो ईद वाले दिन जिसको जो कच्चे के डाकू ने अगवा कर लिया था, उन्होंने मुतालबा किया है कि 2 मासूम बच्चों को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए। नाज़रीन, कच्चे के डाकू जब चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे मुसाफिर गाड़ियां रोक कर भत्ता वसूल करते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसाफिरों की तरफ से मज़ाहमत पर उन्हें फायरिंग करके कत्ल तक कर दिया जाता है और कानून यहाँ बिल्कुल बेबस नजर आता है। सोचने की बात है कि डाकू कच्चे से निकलकर पक्के के इलाके यानी शहर तक कैसे पहुंच चुके हैं। ये एक इंतबाह है कि मुस्तकबिल में रियासत के लिए वो खुदा न ख्वास्ता एक बड़ा चैलेंज बनने जाले हैं। हुकूमत को उनका कला कमा करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ
हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।